नाज़रीन मेरे साथ चैनल में खुश आमदीद। 1 जनवरी 1999 में यूरोपीय करेंसी यूरो के मुतारफ होने के बाद और सना 2008 में अमेरिका से शुरू होने वाले आलमी मालियाती बहरान के बाद भी अमेरिकी डॉलर के हवाले से खदशात का इजहार किया गया। गुज़िश्ता साल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भी डॉलर के खात्मे की बात की गई, मगर ये करेंसी बदस्तूर बड़ी करेंसी की सूरत में दुनिया में मौजूद है। मगर आइए देखते हैं कि पिछली दहाई में क्या तब्दीलियां आई हैं और डॉलर की तनज़्ज़ुली के हवाले मौजूदा पेशीन गोइयां क्या तवज्जो देने के काबिल है। डॉलर के मुकाबले में 3 हक़ाइक़ का हवाला दिया गया है। सबसे पहले, अमेरिका के बड़े हरीफ चीन ने इक़्तिसादी और कारोबारी हजम के लिहाज से यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ दिया है और अब चीन अमेरिकी मार्केट पर नजरें रखे हुए है। दूसरा, अमेरिका में मौजूद सियासी तनाज़ात अमेरिका की इंतहाई काबिल भरोसा कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले के तौर पर साख को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी एक मिसाल गुज़िश्ता माह डिफ़ॉल्ट के खतरे की सूरत में सामने आई। तीसरा, अमेरिका बहुत तेज़ी से इन ममालिक को सबक सिखाने के लिए डॉलर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो उसके मुताबिक अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की सालमियत के लिए खतरा है। यानी सादा अल्फाज में अमेरिका बरा रास्त जंग में मुलव्वस होने या किसी मुल्क पर हमला करने के बजाय अपने मकासद हासिल करने के लिए बेदरेग पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। मगर डॉलर की साख में मुबैना कमी के पीछे कारफरमा ये तीनों हक़ाइक़ कुछ इतने मुतासिर कुन नहीं है। गुज़िश्ता माह अमेरिका मुमकिना डिफ़ॉल्ट से बच गया और ऐसा करने से इसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो दुनिया का बुनियादी और काबिल भरोसा कर्ज दहिंदा है। डॉलर के 2 अहम अफ़ाल हैं जो उसे दुनिया की बुनियादी करेंसी बनाते हैं। सबसे पहले, डॉलर एक रिजर्व करेंसी है, यानी जिसके पास इजाफी पैसा है वो उसे डॉलर की शक्ल में महफूज रखने को तरजीह देता है। दूसरा, डॉलर अकाउंट की करेंसी है और न सिर्फ अमेरिका बल्कि बेशतर दुनिया के ममालिक अशिया और खदमात की अदायगी डॉलर के जरिए करते हैं। चीन, रूस, ब्राज़ील, इंडिया और दीगर तरक्की पजीर मईशतों की रुपए और युआन के जरिए तिजारत करने की कोशिशों के बावजूद डॉलर की बतौर सेटलमेंट करेंसी पोजीशन अब भी मजबूत हो रही है। हम ज़ैल में इसके बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले डॉलर के अहम काम यानी बतौर रिजर्व करेंसी इस्तेमाल के बारे में मजीद पढ़ते हैं। गुज़िश्ता साल के आखिर तक दुनिया में तकरीबन 12 खरब डॉलर मालियत के करेंसी ज़खायर जमा हो चुके थे। इस रिजर्व का तकरीबन 60% अमेरिकी डॉलर की शक्ल में है, लगभग 20% यूरो, 3% युआन, जबकि बाकी दूसरी करेंसियां हैं। ताहम IMF के ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक रिजर्व्स में डॉलर का हिस्सा कम हो रहा है और सना 1995 के बाद इस वक्त ये अपनी कम तरीन सतह पर है। डॉलर के ज़खायर में कमी की हद और रफ्तार पर गर्मा गर्म बहस जारी है और चंद माहिरीन का कहना है कि रूस के खिलाफ गैर मामूली माली पाबंदियों की वजह से इस ज़िम्न में अब हालात बहुत ज़्यादा कशीदा। मॉर्गन स्टैनले और IMF में काम करने वाले करेंसी माहिर स्टीवन ली जैन कहती हैं कि डॉलर रिजर्व करेंसी के तौर पर अपना मकाम पहले की सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से खो रहा है। उनके अंदाजे के मुताबिक 2016 से डॉलर ने रिजर्व मार्केट में अपना हिस्सा 11% खो दिया है और ये सिलसिला सना 2008 के बाद से दुगना हुआ है। ताहम बहुत से दूसरे करेंसी माहिरीन इससे इत्तेफाक नहीं करते और दावा करते हैं कि रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रिजर्व करेंसी की दुनिया में कुछ भी ज्यादा नहीं बदला। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में करेंसी के माहिर ब्रैड सिट्जर कहते हैं कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। दरहकीकत 2022 से डॉलर के ज़खायर में कोई तब्दीली नहीं आई है। उनके मुताबिक IMF के अदादो शुमार में डॉलर के बतौर रिजर्व कमी की वजाहत रूस के खिलाफ पाबंदियों के जवाब में अमरीकी करेंसी को तर्क करने से नहीं, बल्कि इस अहम असासे की दोबारा तशखीस से हुई है जिसमें जमा शुदा डॉलर के ज़खायर महफूज हैं, यानी अमरीकी हुकूमत के बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स की कीमत गिर रही है क्योंकि अमरीकी कर्जे पर शरह सूद में इजाफा हुआ है। सिट्जर का ख्याल है कि 2022 में ये दीगर रिजर्व करेंसियों को जारी करने वाले ममालिक के मुकाबले में तेजी से हुआ, जिसकी वजह से ज़खायर में डॉलर का हिस्सा कम हुआ है। सिट्जर ने कहा कि अगर आप अमरीकी हुकूमत के बॉन्ड्स की इस सूरत हाल को IMF के अदादो शुमार को सामने रखते हुए देखें तो आपको डॉलर कहीं भागता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा 2022 में किसी और बड़ी करेंसी की आलमी सतह पर इतनी मांग नहीं थी जितनी डॉलर की थी। मालियाती निज़ाम के मुअर्रिख नील फर्गूसन का कहना है कि डॉलर की बालादस्ती के खात्मे के बारे में निस्फ सदी से भी ज्यादा से बात की जा रही है। अपने हालिया दौरा चीन के दौरान ब्राज़ील के सदर से मुतअद्दिद मौक़े पर यह सवाल पूछा गया कि हर कोई डॉलर में तिजारत क्यों करता है, ये फैसला किसने किया। हकीकत यह है कि यूरो की गर्दिश के 20 सालों के दौरान डॉलर ने आलमी ज़खायर में अपना हिस्सा सिर्फ 10% खोया है, यानी 21वीं सदी के आगाज में ज़खायर में इसका तकरीबन 2010 में डॉलर का तमाम बैन अल-अक़वामी अदायगियों में 85% हिस्सा था, जो सना 2022 में बढ़कर 88% हो गया। हकीकत यह है कि डॉलर अकाउंट की मरकजी करेंसी है, जिसके बाइस इसकी मरकजी रिजर्व करेंसी के तौर पर भी पोजीशन मजबूत होती है, क्योंकि दुनिया समझती है कि इस करेंसी को बुरे दिनों के लिए बचाना अच्छा है। इसके अलावा
डॉलर में तमाम अदायगियां दुनिया के सबसे बड़े अमरीकी बैंकों के जरिए की जाती हैं और अमरीकी हुक्काम इस करेंसी की नकल व हरकत पर नजर रखने की सलाहियत रखते हैं। स्टीफन ली जैन दलील देते हैं कि डॉलर वक्त के साथ तस्फिया की करेंसी, सेटलमेंट करेंसी के तौर पर अपनी जगह खो देगा, ताहम ऐसा मुस्तकबिल करीब का मामला नहीं है। वो जोर देते हैं कि क्योंकि दुनिया में अमरीकी मालियाती मंडियों का साइज, इस्तेहकाम और खिलेपन के लिहाज से कोई मुतबादिल नहीं है, इसलिए डॉलर का मुकाबला करना मुश्किल। इसकी वाज़ेह मिसाल तेल है। इंडिया रूसी खाम तेल की अदायगी रुपए में कर सकता है और चीन सऊदी अरब को तेल के एवज युआन में अदायगी कर सकता है, मगर इस सब के बावजूद तेल की आलमी मंडी की अहम करेंसी अब भी डॉलर है, क्योंकि चंद गिने चने ममालिक की आपसी बराह रास्त तिजारत की निस्बत तेल के माली मुआहदों का हजम कहीं ज्यादा है। तरक्की पजीर ममालिक में सिर्फ चीन ही दुनिया के मालियाती मरकज के तौर पर अमरीका को चैलेंज कर सकता है, लेकिन इसके लिए इसे सामान तिजारत की फराहमी के माली मुआहदों के लिए अपनी खिली और लिक्विड मार्केट बनाने की जरूरत है। यहाँ तक कि अगर सऊदी अरब, दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क, अपना सारा तेल दुनिया के सबसे बड़े तेल के खरीदार यानी चीन को युआन में फरोख्त करने पर राजी हो जाता है, तब भी आलमी तेल की मंडी में शंघाई एनर्जी एक्सचेंज का हिस्सा मौजूदा 5% से बढ़कर सिर्फ 7% हो जाएगा। साबिक अमरीकी वजीर खजाना लीरी समर्स कहते हैं कि ये याद रखना जरूरी है कि डॉलर ने बतौर रिजर्व करेंसी पाउंड की जगह कैसे ली। वो कहते हैं कि अब तारीख वाज़े है, डॉलर रिजर्व करेंसी के तौर पर अपनी हैसियत खो सकता है, लेकिन जब ऐसा होगा तो दुनिया को बहुत से दूसरे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। डॉलर का अपनी आलमी हैसियत खो दुनिया सिर्फ इस सूरत में मुमकिन होगा जब अमेरिका दुनिया में अपना असर और रसूख खो बैठेगा। वो कहते हैं कि ये काफी नहीं है कि अमेरिका दुनिया में डॉलर की बालादस्ती की हिमायत करना चाहता है, ये नहीं करना चाहता। डॉलर एक बैन अल-अक़वामी करेंसी के तौर पर जबरदस्त फवाइद हासिल कर रहा है, जिसकी बड़ी वजह बड़ी, लिक्विड और अच्छी तरह से काम करने वाली मालियाती मंडियां। अगर अमेरिका नई गलतियां करता रहता है और माजी का तज्जिया करना छोड़ देता है तो वो वक्त आएगा जब दुनिया डॉलर से दूर हो जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि अमेरिका के हरीफ ममालिक ही डॉलर का मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता जमहूरियतों और अमेरिका के इत्तेहादियों को डॉलर से बिल्कुल कोई एलर्जी नहीं है।